यखनी पुलाव बनाते हुए हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा चले बताते हैं इस व्लॉग में। तो व्लॉग का आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने व्लॉग का स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो बस यहाँ मैं किचन में आ गई थी। किचन में मैंने सेटअप तैयार कर लिया था, विंग लाइट मैंने तैयार कर ली थी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आज मैं बना रही थी दावत के लिए चीज़ें बना रही थी। हमारे घर आ रहे थे गेस्ट, तो यहाँ पे मैंने प्याज को मिनी चॉपर में चॉप कर लिया था। तो यहाँ पे मैं प्याज को ब्राउन करने के लिए रख लिया था। वहाँ पे साइड पे भी मैं टमाटर वगैरह और चिकन वगैरह को धो रही थी। तो साथ साथ मैं सारा काम कर रही थी, क्योंकि किचन आपने देखा ही है, हमारा छोटा सा किचन है। और जब कोई गेस्ट आ जाए, दावत करनी हो, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है काम करने में ना। तो यहाँ पे सब मिलजुल के हम कर रहे थे, मैं, मेरे भाई, मेरे हस्बैंड। तो हम तीनों मिल के ही कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो क्योंकि जब गेस्ट 2 3 4 आ जाए ना घर में, तो समझ नहीं आती कि क्या करें, मतलब फटाफट काम शाम करना होता है। तो यहाँ पे बस मैं प्याज को ब्राउन कर रही थी। तो मैं साथ साथ घर वालों से भी बातें कर रही थी। गेस्ट आए थे, वो भी पास खड़े हुए थे, बातें शातें कर रहे थे। तो पता नहीं यहाँ चला कि आज मैंने इतनी जल्दी हांडी बना ली। और मैंने कहा चले जो मैंने बनाई है व्लॉग छोटा सा आप सबके साथ भी मैं शेयर करती हूँ, और जो भी होगी रूटीन आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 क्यूब्स ना अदरक लहसुन के डाले थे। तो वो क्योंकि मैंने बना के ना वो फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो जब वो मैंने मैश हो गए, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर को भी मैशर में मैश कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे। तो यहाँ पे अभी जब इनको मैं अच्छी तरीके से बनाई करूँगी कि इनका जो पानी है वो खुश्क हो जाए, टमाटर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएँ, मैश हो जाएँ, जो बाकी इनकी कसर रहती है। तो फिर इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे बाकी। तो यहाँ पे मसाला हम तैयार कर रहे थे। यहाँ पे इसका ना मसाला बहुत अच्छे तरीके से ना ये बन गया था। तो अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना हम खाते हैं। आज मैं कम करूँगी ऐड बीच में स्पाइसेस के, क्योंकि जो हमारे गेस्ट हैं ना, वो ज़रा कम ही खाते हैं मसाले वगैरह ना। तो यहाँ पे बस चिकन ये मैंने यहाँ पे 1.5 किलो चिकन लिया था। तो चिकन को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। तो अब चिकन को अच्छे तरीके से मैं इसमें बुनाई करूँगी कि चिकन का ना जो ऑयल ऊपर आ जाए, और फिर इसमें हम पानी डाल लेंगे। अब यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से इसको बुनाई करूँगी कि क्योंकि चिकन की स्मेल हमने ख़त्म करनी है। यहाँ पे चिकन को अच्छी तरीके से हम बुनाई करेंगे। तो साथ साथ आपको ये कहना था कि बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरा 2K इतनी जल्दी करवा लिया। मैंने पिछले व्लॉग में भी आपका थैंक यू किया था, और मेरी माशाल्लाह से 2000 की फैमिली पूरी हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी तरह आगे भी मुझे प्यार दीजिएगा, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियोस भी कुछ जा रही हैं, जो लगातार उन पे वीडियोस पे व्यूज़ भी आते हैं, और न्यू सब्सक्राइबर भी आते हैं। जो न्यू सब्सक्राइबर आते हैं, थैंक यू उन सबका बहुत बहुत। और यहाँ पे बस फिर मैं यहाँ पे मेरे हस्बैंड चाय बना रहे थे, मैं नहीं बना रही थी। आज मेरे हस्बैंड यहाँ पे चाय बना रहे थे। तो मैं वहाँ पे ना काम कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड, मैंने इनको बोला कि मैंने आपको पहले बताया ना कि हम तीनों घर, जो भी बंदे घर में रहते हैं ना, सब मिल के खा रहे थे। यहाँ पे अब किचन का हाल चेक करें, बिल्कुल मैस पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं अंडे वगैरह अब छिलूँगी, क्योंकि गेस्ट को ना मैंने कहा चले पहले चाय वगैरह दे लेती हूँ। अंडे बिस्किट ये चीज़ें ना उनको पहले सर्व कर देती हूँ, इतनी देर ये खाएँ, तो फिर उतनी देर में ना मैं हंडी और जो भी बना रही हूँ पुलाव वगैरह सब कुछ मेरा तैयार हो जाएगा। वहाँ पे मैं अंडे के वो छोड़ के मैं चाय की तरफ कैमरा कर लिया। मैंने कहा अंडे तो मैं छील लूँगी, यहाँ पे चाय को पकते ही रहे। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने हस्बैंड को मोबाइल दे दिया था। मैंने कहा चलिए आप यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करते रहें साथ साथ। तो जो भी बनाते रहे हम साथ साथ मिल के ही रिकॉर्ड करते रहे, क्योंकि जब कोई घर में गेस्ट आ जाए, बहुत ज़्यादा अफरा तफरी एकदम पड़ जाती है। ये मेरा छोटा सा दावत का व्लॉग है आज। मैंने सर्दियों में ना हमारी फ़र्स्ट ये दावत मैंने की थी, तो वही मैंने कहा चलो अपनी ये फ़र्स्ट दावत जो विंटर की फ़र्स्ट दावत है वही रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि सर्दियों में गेस्ट घर में आ जाए ना बहुत मुश्किल होती है। गैस नहीं होती, ऊपर से उनको खाना शाना देना हो, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाती है। यहाँ पे बस थोड़ा सा मैस इग्नोर करिएगा, क्योंकि काम शाम कर रहे थे साथ साथ। फिर मैंने कहा जो भी कर रही हूँ तो वीडियो बस बनती रहे। तो यहाँ पे बस चाय को हम डाल रहे थे कप में। तो यहाँ पे कप में हमने डाल लिए थे, साथ हमने अंडे रख लिए थे, और साथ हमने केक रख लिए थे। तो बस यहाँ पे मैं वीडियोस को बस स्किप करके मैं इसको थंबनेल के लिए पिक्चर ले रही थी, और यहाँ पे उतनी देर में उनको वो दिया। तो यहाँ पे मैंने गोश्त को देखा, और गोश्त अच्छे तरीके से यहाँ पे बुनाई हो गया था, इसकी स्मेल ख़त्म हो गई थी। और इसमें हम अब स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं, सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे, क्योंकि थोड़े करेंगे। जो हमारे मेहमान आए ना वो स्पाइसेस ज़रा कम, मिर्च कम खाते हैं। तो यहाँ पे हम मसालों को अच्छी तरीके से डाल के अब इनको मैं भी भुनाई कर लूँगी कि ये अच्छी तरीके से मसाले इसके अंदर ना रच जाएँ।
तो आप सब सुनाएं, आपकी तरफ से सर्दी है या नहीं। हमारे इलाके में तो बहुत ज़्यादा सर्दी है। और बताइएगा कि आप किस शहर में रहते हैं, तो आपकी तरफ सर्दी कितनी पड़ रही है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, धुंध बहुत ज़्यादा है। आपको मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया भी था कि यहाँ पे सर्दी वो बहुत ज़्यादा है। धुंध तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, धूप तो निकल ही नहीं रही। तो आप भी बताइएगा कि आप किस की तरफ से क्या मौसम का सूरत हाल है। हमारी तरफ तो बस अब शुक्र अल्लाह का, धुंध थोड़ी बहुत है, लेकिन ये है कि अंदर रहें तो ठीक रहता है, बाहर जाने का कोई सिस्टम वगैरह नहीं है। तो बाकी अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, जो भी हाल जिस हाल में भी हैं शुक्र अल्लाह का, खुश है। सारे मौसम ही अल्लाह पाक के दिए हुए हैं, जिस हाल में भी रहे अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। तो बस यहाँ पे अच्छी तरीके से मैं गोश्त को मैंने भुनाई कर लिया था कि हमारा गोश्त बस यहाँ पे ऑलमोस्ट तैयार हो गया था। बस अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और दम दे देंगे कि इसमें थोड़ी सी ना ग्रेवी सी बन जाए, क्योंकि बस यही मैंने आपके सामने जो पानी डाला है ना, बस आधी कटोरी बस यही इसमें पानी डालूंगी। इसके अलावा इसमें और कोई पानी नहीं डालूंगी, इसको दम दे दूंगी। और उसके बाद इसमें धनिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे गरम मसाला डालूंगी। आज मैं कुछ और ज़्यादा ही कर रही हूँ, लेकिन तो यहाँ पे हंडी मान ली थी। तो फिर उसके बाद मैंने फिर अंडे बॉईल करने के लिए रख लिए थे, क्योंकि फिर गेस्ट और आ गए थे। तो गेस्ट आए थे, फिर घर में मिलने के लिए भी ना कोई आया जाया रहता है। जब हमारे गुजरात से मेहमान आते हैं ना, तो फिर कोई ना कोई मिलने के लिए आ जाता है, आते रहते हैं, मामू लोग आ जाते हैं इस तरह ना। तो फिर मैंने और अंडे बॉईल करने के लिए रख लिए थे। मैं कहा चले जो भी आए उनको साथ साथ, सर्दी थी ना तो मैंने साथ साथ अंडे भी रखे थे। यहाँ पे सब बैठ के बातें कर रहे थे, मैंने चोरी चोरी ना यहाँ से एक क्लिप ले लिया। यहाँ पे किसी को नहीं पता, तो मैंने यहाँ पे छोटा सा, मैं बैठी हुई थी बातें करने के लिए, मैंने साइड से ही ना छोटा सा एक क्लिप ले लिया था। तो अब कोई देखेगा तो मुझे डांटेगा ज़रूर कि हमारी क्लिप ली है। तो पहले ही मैं सॉरी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी पुलाव। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि पुलाव बनाते हुए मेरे साथ क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से बहुत मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यहाँ पे मैं पुलाव बना ही रही थी, चिकन मैंने बना लिया था। जैसे ही मैंने पुलाव बनाना स्टार्ट किया, हमारा गैस उरम छू हो गया। तो मेहमान भी बैठे हुए थे, उनको भूख भी बहुत लगी हुई थी। तो मैं परेशान हो गई कि अब मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि मेरा पुलाव भी बन जाए और मतलब मेहमान खा भी लें, उनको अच्छा भी लगे और मेरी तारीफ़ भी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एक टोटका इस्तेमाल किया। मुझे याद आया कि मेरी छत पे ना कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। तो मैं गई छत पे, वहाँ पे मैंने चलाई आग और वहाँ पे मैंने बनाया पुलाव। तो जुगाड़ लगा लिया था मैंने। अगर आपको भी कोई इस तरह का मुश्किलात का सामना करना पड़े, आप जुगाड़ लगा सकते हो। सिलेंडर भी हमारा ख़त्म हो गया था, इसलिए अगर सिलेंडर होता तो मैं वो सिलेंडर पे बना लेती। लेकिन जब कहते हैं ना टेंशन आती है यकदम ही आती है, तो मैं जब सिलेंडर चलाया, सिलेंडर हमारा ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने टोटका यही लकड़ों का ही आजमाया कि चलो बंदा मुश्किल वक्त में बंदा चला लेता है। तो फिर मैंने फटाफट वहाँ पे जाके छत पे लकड़ियाँ चलाई और वहाँ पे ये पुलाव बनाया, बीफ पुलाव, यखनी बीफ पुलाव। यहाँ पे बस ऊपर में आ गई थी, आप देख रहे होंगे कि ऊपर लकड़ों पे बन रहा है सेटअप। तो यहाँ पे बस चावल भी मैं इसमें अब डालूंगी। लकड़ें ना सही पक्की वाली थी और आग भी बड़ी जल्दी चल गई और बना भी बहुत मज़े का था, बहुत टेस्टी बना था। एंड में आपको मैं दिखाऊंगी। तो मुझे तो बहुत पसंद आया था। मैंने मेहमानों को सर्व करते हुए नहीं दिखाया, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता ना मेहमानों के आगे खाना पड़ा और वहाँ पे खड़े होकर हम उनको बोलेंगे जी नहीं मैं हमें वीडियो लेने दें, वो अच्छा नहीं लगता। तो बंदा ना अजीब सा लगता है इस तरह। तो फिर मैंने जो भी खाया ना अपने खाते हुए ही वीडियो को रिकॉर्ड की। ज़्यादा मैंने किसी के सामने बैठ के या उनके आगे खड़े होकर वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती ना। तो मैंने अपने आगे जो मैं खुद खा रही थी, मैंने वही अपने आगे से प्लेट से ही मैंने वीडियो को शूट किया। वह ज़्यादा मैंने किसी के आगे से शूट नहीं किया, अच्छा नहीं लगता मुझे इस तरह ना। तो यहाँ पे बस मैं चावल को दम दे दूँगी। आपने देखी होंगी हरी मिर्चें, मैं मुझे ये मेरे भाई शौक से खाते हैं तो उनके लिए मैं ऐसा लगाती हूँ। तो यहाँ पे चेक करें पुलाव, ओफ अल्लाह, मुझे अभी देख के मुँह में पानी आ गया। तो ये बहुत ही यम्मी था, बहुत लजीज बना था माशाल्लाह से, बहुत बहुत टेस्टी था। यहाँ पे मैं बस प्लेट में डाल के दे रही थी इधर सबको के प्लेट में लेके जाते रहें। और मेहमानों को मैंने दे दिया था, और जो घर वाले हैं खाने वाले हैं ना, ये मैं उनके लिए तैयार कर रही थी कि उनको भी मैं खाने के लिए दे दूँ। तो यहाँ पे बस मैं भाई को देने लगी थी, उसकी भाई की प्लेट तैयार की थी भाई की। तो मैंने कहा चलो यहाँ से मैं एक स्पून खा के चेक करती हूँ। मुझे बहुत बहुत टेस्टी लगे थे माशाल्लाह से, बहुत यम्मी थे। और हमेशा की तरह हमारा काम है प्रांत में खाना। तो ये देखें जी, प्रांत में हमने डाल लिया था
खाना हमने यहाँ पे खाने लगे थे पुलाव। आप भी देख बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये मेरा पुलाव। और सिंपल मेरी रेसिपी थी, मैंने वही प्याज टमाटर को फ्राई करके इसमें स्पाइसेस ऐड किए और उसमें यखनी डाली। यखनी के बाद मैंने आपके सामने ही मैंने वहाँ पे गोश्त को डाल दिया, अच्छी तरीके से गोश्त को भुना और ये उसे फाइनल चावल को लुक था डाल दिया मेरे और सालन का जो मैंने मिर्ची कढ़ाई लगा बनाई के थी। उसके बाद और हम पीने लगे हैं चाय। चाय तो मस्ट है पुलाव के बाद। तो आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।